सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप या आपके घर में कोई एप्स पेंशन लेता है तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि 2026 से पेंशन रूल्स में ऐसा चेंज आने वाला है जिससे मंथली पेंशन डबल भी हो सकती है या बैन भी। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया 4% वेतन वृद्धि का ऐलान, द हाइक 2026। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिल रही है? कमेंट करो ताकि हम सब मिलकर जान सके क्या चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती मूल्य वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि देने की घोषणा की गई है। ये कदम उन लाखों परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। बढ़ती महंगाई से जूझते परिवार, आज के समय में हर घर महंगाई के दंश को महसूस कर रहा है। सब्जियों से लेकर दालों तक, दवाइयों से लेकर पेट्रोल डीजल तक, हर वस्तु की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। बच्चों की शिक्षा का खर्च आसमान छू रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर वेतन में उचित संशोधन नहीं किया जाए तो मध्यम वर्गीय परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, बिजली के बिल, किराए में इजाफा और परिवहन के खर्च ने आम आदमी के बजट को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जब जीवनयापन की लागत में निरंतर वृद्धि होती रहती है, तब स्थिर आय वाले कर्मचारियों की क्रय क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहती है। इस वीडियो में हम महंगाई भत्ता और पेंशन दोनों की बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। महंगाई भत्ते में कितनी हुई बढ़ोतरी? सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% की सीधी वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 55% से बढ़कर 59% हो गई है। ये संशोधन जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, जो वास्तविक बाजार स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। ये वृद्धि केवल एक संख्यात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों की वास्तविक आय में महत्वपूर्ण इजाफा लाएगी। अगली समीक्षा तक ये दर लागू रहेगी और उसके बाद फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार नियमित अंतराल पर आर्थिक संकेतकों का अध्ययन करती है और उसी के आधार पर भत्तों में संशोधन करती है। सैलरी पर कैसे पड़ेगा प्रभाव? इस निर्णय से देशभर में तैनात लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हर कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार उसे अलग अलग राशि का फायदा होगा। जिस कर्मचारी का बुनियादी वेतन जितना अधिक होगा, उसे उतनी ही ज्यादा अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी अधिकारी का मूल वेतन 50,000 रुपये मासिक है, तो इस बढ़ोतरी से उसे हर महीने करीब 2,000 रुपये की अतिरिक्त आय मिल सकती है। वार्षिक आधार पर देखें तो ये राशि 20,000 रुपये से भी अधिक हो जाएगी, जो किसी भी परिवार के लिए एक बड़ी मदद है। इस अतिरिक्त आय से कर्मचारी अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य जरूरी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होगी। पेंशनभोगियों के लिए भी राहत। केंद्र सरकार ने केवल सेवारत कर्मचारियों का ही ध्यान नहीं रखा है, बल्कि लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में महंगाई राहत के तौर पर अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जाएगी। बुजुर्गों के लिए ये राशि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता। उम्रदराज लोगों को दवाइयों, नियमित चिकित्सा जांच और इलाज पर काफी खर्च करना पड़ता है। महंगाई भत्ते में यह इजाफा उन्हें इन खर्चों को संभालने में मदद करेगा। इसके अलावा दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी उन्हें सुविधा होगी। ये बढ़ोतरी बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराती है और उनकी चिंताओं को कम करती है। बकाया राशि मिलने की उम्मीद। चूंकि यह संशोधन जुलाई 2026 से लागू माना गया है और आधिकारिक आदेश कुछ समय बाद जारी होते हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बकाया राशि मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आदेश अगस्त या सितंबर में जारी होता है, तो जुलाई से लेकर आदेश जारी होने तक की अवधि का भत्ता एकमुश्त दिया जाएगा। यह एरियर की रकम परिवारों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एकमुश्त मिलने वाली यह राशि कर्मचारियों को किसी बड़े खर्च या बकाया ऋण चुकाने में मदद कर सकती है। कुछ लोग इस राशि को बचत या निवेश में भी लगा सकते हैं। बकाया भुगतान की यह व्यवस्था सरकार की एक सकारात्मक परंपरा है, जो कर्मचारियों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। कर्मचारी मनोबल पर सकारात्मक असर। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाती है। जब सरकार अपने कर्मचारियों की चिंताओं को समझती है और समय पर उचित कदम उठाती है, तो कर्मचारियों में संतुष्टि और कार्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती है। ये निर्णय दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। संतुष्ट और प्रेरित कर्मचारी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आता है। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी मेहनत की कद्र की जा रही है और उनके परिवारों की भलाई का ध्यान रखा जा रहा है।
आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक। महंगाई भत्ते में समय समय पर होने वाली बढ़ोतरी समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहती है तो वे बाजार में खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। इस निर्णय से परिवारों को अपने खर्चों की योजना बनाने में मदद मिलेगी और वे भविष्य के लिए बचत भी कर सकेंगे। बढ़ती महंगाई के इस दौर में ये कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। डिस्क्लेमर स्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।